लॉस एंजलिस की एक रात एक यात्री लॉस एंजलिस में आता है। वो काफ़ी घंटों से होटल्स ढूंढ रहा था, लेकिन वो जिस भी होटल में जा रहा था उस होटल में कोई भी कमरा खाली नहीं मिल रहा था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद उसे सुनसान रास्ते पे एक होटल मिलता है, जिस होटल के पास एकदम भी चहल पहल नहीं थी। वो बिल्कुल शांत था। वो होटल के अंदर जाता है तो उसे काउंटर पे एक रिसेप्शनिस्ट बैठी मिलती है। वो जाके उससे पूछता है कि क्या बात है, होटल में आज कोई भी नहीं दिख रहा और काफ़ी शांति है। तो वो बताती है कि जो भी लोग इस समय होटल में हैं, जिन्होंने होटल के कमरों को बुक किया है, वो सभी अपने कमरों में सो रहे हैं, वरना सुबह के समय यहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है। तो वो बोलता है अच्छा। फिर वो बोलता है कि मुझे सिर्फ एक रात के लिए यहाँ एक कमरा चाहिए, क्या कोई कमरा खाली है? तो वो बोलती है कि नहीं सर, कोई भी कमरा खाली नहीं है। तो वो बोलता है कि मैं काफ़ी देर से कमरों को ढूंढ रहा हूँ, मुझे कोई भी कमरा किसी भी होटल में खाली नहीं मिल रहा। क्या आप प्लीज़ चेक कर सकती हैं एक बार कि ये कोई भी कमरा अगर खाली हो तो मैं सिर्फ एक रात के लिए रहना चाहता हूँ। तो वो बोलती है अच्छा, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं ढूंढती हूँ। तो काफ़ी चेक करने के बाद बोलती है कि हाँ, एक कमरा खाली है, लेकिन वो जिस फ्लोर में है वहाँ रहने के लिए हम टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी कि कुछ शर्तें हैं वहाँ रहने के लिए। तो वो बोलता है कि कैसे टर्म्स एंड कंडीशन? तो वो रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि आप जिस फ्लोर में जा रहे हैं वो सबसे ऊपर का फ्लोर है इस होटल में, और टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं कि उस फ्लोर के एंडिंग में एक कमरा है जिसका नंबर है 303। आपको उस कमरे के पास नहीं जाना है। तो वो लड़का, जिसका जो यात्री था उसका नाम था सैम। तो सैम बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों? बोलती बस हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो वो बोलता है ठीक है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ एक रात के लिए अपना कमरा चाहिए। तो वो उसे चाबी दे देती है और वो अपने कमरे में चला जाता है। वहाँ जाके जब वो अपने कमरे में फ्रेश होने के बाद आराम से अपने बिस्तर पर लेटता है और लाइट बंद करके सोता है, तो उसे उस फ्लोर में से रोने की आवाज़ आती है अपने कमरे के बाहर से। तो वो सोचता है कि ये कैसी आवाज़ है। वो अपना दरवाज़ा खोल के देखता है तो फ्लोर के एंडिंग में जो कमरा था उसी कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उसे इग्नोर करके वापस आ जाता है। कुछ देर बाद फिर रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। अब वो एकदम परेशान हो रहा था कि ये ऐसी आवाज़ कहाँ से आ रही है, जिसकी वजह से वो सही से सो भी नहीं पा रहा था। वो गुस्सा के वापस अपना दरवाज़ा खोल के देखता है तो दिखता है कि उसी कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी। वो उस कमरे के पास जाता है और उसके दरवाजे पे कान लगा के सुनता है तो अंदर कोई औरत रो रही थी। उससे बर्दाश्त नहीं होता है। वो उस कमरे के की होल से अंदर की तरफ देखता है तो देखता है कि वहाँ पे एक औरत सफ़ेद कपड़ों में खड़ी थी। उसे देख के वो एकदम डर जाता है, ये सोच के कि उस कमरे में रहने वाली औरत को पता न चल जाए कि वो उस पर ताका-झाकी कर रहा है। इसीलिए वो फटाक से अपने कमरे में जाके सो जाता है। फिर कुछ देर बाद वहाँ से रोने की आवाज़ शुरू हो जाती है। अब वो बिल्कुल परेशान हो गया था। वो उसके रोने का रीज़न जानने के लिए वापस उस कमरे के पास जाता है और जाकर की होल में से देखता है तो उसे एकदम लाल रंग की कोई चीज़ दिखाई दे रही थी। तो वो खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि लगता है उस औरत को पता चल गया कि मैं उस पर ताका-झाकी कर रहा हूँ, इसीलिए उसने कोई लाल रंग की पट्टी या लाल रंग का कोई कपड़ा अपने की होल पे ठूस दिया है या फिर लगा दिया है ताकि मैं अंदर ना देख पाऊँ। वो जाके सो जाता है, लेकिन रात भर रोने की आवाज़ आने से वो सही से सो नहीं पा रहा था। सुबह होने पर वो उसी रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और कंप्लेन करता है कि आपने जिस कमरे में जाने के लिए मुझे मना किया था, वो कमरा जिसका नंबर है 303, रात भर मुझे वहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। आखिर है कौन वहाँ पे, रहता कौन है, और आप उससे कुछ बोलते क्यों नहीं? उसकी वजह से बाकी गेस्ट भी परेशान हो रहे हैं। तो रिसेप्शनिस्ट उससे कहती है कि इसीलिए मैं आपको वहाँ जाने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि हमारे कोई भी कस्टमर जो भी उस फ्लोर में आके रहते हैं सबका यही कंप्लेन रहता है और हम इसीलिए वहाँ पे रहने के लिए आप लोगों को मना करते हैं।
तो बोलता है लेकिन ऐसा है कौन, वहाँ रोता कौन है? बोले वहाँ पे कोई नहीं है, लोगों को बस वहम होता है आई थिंक। तो बोलते हैं आप उस कमरे को साफ़ सफाई करके वहाँ पे उस कमरे में कोई नहीं रहता? तो बोले नहीं, हम उस कमरे की साफ़ सफाई भी नहीं करते और हम उसमें कमरे में किसी को जाने भी नहीं देते। तो पूछते हैं ऐसा क्यों? तो वो बताती है कि कुछ साल पहले एक औरत वहीं पर फांसी लगा के सुसाइड कर ली थी, जिसके बाद से कोई भी उस कमरे में जाने से डरता है और उस कमरे में रहने से भी लोग डरते हैं, क्योंकि यहाँ ये बात कई लोगों को यहाँ पे पता है और यहाँ पे जो भी आता है उसे ये बात कहीं ना कहीं से पता चली जाती है, इसलिए कोई भी उस कमरे में जाने से डरता है। लोग कहते हैं कि वो औरत जो फांसी लगाई थी उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। ये सुन के सैम एकदम दंग सा रह जाता है, क्योंकि पिछली रात की होश से देखने पर जो औरत उसे दिखाई दी थी उसने भी सफ़ेद कपड़े पहने थे और जिसे वो एक कपड़ा समझ रहा था लाल रंग का, वो उस औरत की लाल आंखें थी। यानी कि जब सैम उसके कमरे में देख रहा था तो उसी की होश से वो सैम को देख रही थी। मुझे पता है कि आपने ये स्टोरी पहले भी सुनी होगी, पर मैंने सोचा कि आपको ये स्टोरी फिर से एक नए अंदाज में सुनाई जाए और मुझे ये स्टोरी पर्सनली काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और एटलीस्ट एक व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।